दिनेश। सो वो मेरे साथ काम करते हैं ऑफिस में। तो आज उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला। सो बेसिक क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो टुडे इज़ वेडनेसडे। आज एक्चुअली बहुत दिनों के बाद ऑफिस जाना पड़ रहा है क्योंकि कोविड के वजह से हम लोग सब घर से काम कर रहे थे। सो मुझे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ा। तो बेसिकली स्टॉकहोम का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है बस होता है, सेकंड होता है मेट्रो जो इन लोग सबवे बोलते हैं, और थर्ड होता है ट्रेन जो ये लोग पेंडल तक बोलते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा ट्रैवल करने से पहले यहाँ पे आप होता है SL आप, तो वहाँ से आपको टिकट खरीदना ज़रूरी है। माई फ्रेंड, सो ही इज़ दिनेश। सो वो मेरे साथ काम करते हैं ऑफिस में। तो आज उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला। सो बेसिक क्वेश्चंस जो सबका यहाँ पे क्वेश्चंस होता है। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलना, ड्राइविंग लाइसेंस मिलना कितना मुश्किल है? भाई वो तो ज़्यादा मुश्किल हुआ मेरे को, हाँ। क्योंकि मेरे को इंडिया में उतना एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइव करने का। तो मैंने यहाँ आके प्रैक्टिस किया। वो यहाँ तो ज़्यादा सस्ता है ड्राइविंग ईच सेशन का। तो वो तो 1900 क्रोन्स कुछ है। अच्छा। तो मेरे को 20-30 सेशंस हुआ। तो पर सेशन आपको पे करने पड़ेंगे 900 था, 1.5 आवर का सेशन था। So it was not so cheap. ओके। So and after there were so many rules here. वो इंडिया में नहीं था। I mean we follow नहीं करते रूल्स को, बट यहाँ तो फॉलो करना पड़ेगा। एंड ड्राइविंग टेस्ट भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो बुक पढ़ना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल भी उतना इजी नहीं था। सो इट वाज डिफिकल्ट था मेरे को। सो मैं अगर समराइज़ करूँ तो ये है कि आप इंडिया में कभी गाड़ी चलाए नहीं थे, तो यहाँ पे आके पहली बार सीखे, राइट? एग्जैक्टली। और आपको यहाँ पे पर सेशन का कॉस्ट आता है 1900 AC के। हाँ। तो आपको 20 सेशंस लेने पड़े, राइट? 20 सेशन। तो आपको 38,000 यहीं पे आपको खर्चा हुआ, राइट? जस्ट टू लर्न द ड्राइविंग, राइट? गेट द लाइसेंस। देन आपको कितने टेस्ट हुए टू गेट द आई मीन ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए? वो मेरे थ्योरी को पहले बार क्लियर कर दिया। हाँ। एक ही अटेम्प्ट में। रिटन इज नॉट डिफिकल्ट। रिटन इज नॉट डिफिकल्ट, और मे बी डिपेंड्स ऑन पर्सन का। सम पीपल मे से इट्स डिफिकल्ट, सम पीपल से इट्स नॉट दैट। बट मेरे को इजी लगा। ओके। सो आई जस्ट क्लियर्ड इन द फर्स्ट सेशन ओनली। बट प्रैक्टिकल को 2 सेशंस हुआ, लाइक 2 अटेम्प्ट्स। अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल कर दिया उसने। बोल दिया कि आई वाज गोइंग नियर टू द कॉर्नर और समथिंग लाइक दैट। ओके। सिली रीजन। बट वो यहाँ एक रूमर भी है कि फर्स्ट टाइम दे विल फेल यू। ओके। डिपेंड्स, डजंट मैटर वेदर इट इज क्या बोलते हैं, लाइक इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड और यू आर फर्स्ट टाइम हियर, डजंट मैटर। बट यहाँ रूमर है कि दे विल फेल यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ तो भी आपको फेल कर देंगे, राइट? हाँ, छोटा सा मिस्टेक को भी फेल करते हैं। तो आपको पहली बार मिस्टेक क्या हुआ था आपका? मैंने मोटरवे में चल रहा था, और मैंने थोड़ा सा लाइन का पास हुआ, लाइक व्हाइल गोइंग आई वाज वेंट नियर टू द लेन। अच्छा। वो आई थॉट दैट्स नॉट अ मेजर मिस्टेक, बट ही रिमेंबर्ड दैट व्हाइल ऑल आई हैव डन एवरीथिंग फॉर 25 मिनट्स वी हैव टू ड्राइव। अच्छा, प्रैक्टिकल। तो वो उसके बाद उन्होंने बोला कि यू वेंट नियर टू द लेन इन द मिडिल। ओके। Then he said like that is the reason I have to make you fail. I was like okay चल। उसके बाद मैंने एक महीने के बाद और एक ट्राई किया। हाँ। देन आपका सब क्लियर हो गया? हाँ, सब क्लियर हो गया। मैं तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। ओके, वी हैव टू बी इन द मिडिल इन द मोटरवेज। ऐसा कुछ व्हाट आर मिस्टेक्स आई हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसको मैंने सॉल्व करने के लिए ट्राई किया सेकंड में। और सेकंड टाइम वो इंस्ट्रक्टर भी अच्छा वाला। अच्छा। सो वो ही डिडंट पुश मी टू द लिमिट्स। ओके। उन्हें अच्छा। सो इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है कि वो आपको चांस दे रहा है कि नहीं, राइट? एग्जैक्टली।
वो भी ठीक है। एंड और एक कंक्लूजन ये है कि अगर इंडिया में बिल्कुल भी नहीं चला है तो यहाँ पे आप चला सकते हैं कि आप तो हाँ, एग्जांपल मैं तो एग्जांपल है ना राइट उसका। राइट। और मैंने- सेकंड थिंग इज लाइक मेरा मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पहले कार नहीं लिए थे अभी लिए हैं, तो यू आर द हाँ। बेस्ट पर्सन टू आंसर कि किसको लेना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्वीडन में कार रखना। मेरे को फैमिली है हाँ छोटा, मैं अभी बच्चा पैदा हुआ मेरे को। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स भाई। सो उसके लिए मेरे को चाहिए था कार, बिकॉज वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिपेंड करना उतना ठीक नहीं है व्हेन यू Right. हैव ए किड। सो वही दैट इज़ द रीज़न मेरे को खरीदने के लिए। बट वो तो नहीं है, यू आर ए बैचलर, जस्ट वांट टू रोम, वैसा करना है तो यू डोंट नीड टू बाय द कार। ओके, कार का जरूरत नहीं है, जैसे जरूरत नहीं है कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी गुड हियर। राइट राइट But if you want to, क्या बोलते हैं, if you have a family, you want to roam in the Sweden, whole, Yes. not only Stockholm, whole Sweden, या travel करना है, long journeys करना है, वो तो then you have to go for a car. But the thing is, it's very maintenance is very Okay. pricey. Yeah, So- it's not like या India. या You have to pay a lot from your pocket. देन द थर्ड पॉइंट इज लाइक आपका कार सिलेक्शन कौन से बेसिस के ऊपर किए, कि कोई अगर कार खरीदना चाहता है तो उसको कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे ये वाला कार चाहिए। हाँ, होटली वाला तो दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको। एक हाँ। फैमिली वाला कार, वो इसमें आप पीछे ज़्यादा स्पेस होते हैं, राइट तो यू कैन पुट योर थिंग्स एंड स्टॉलर्स एंड मेनी बैग्स और समथिंग लाइक दैट। और दूसरा वाला स्पोर्ट्स मॉडल और लाइक स्टाइलिश कार। ओके, मैंने फैमिली वाला ले लिया बिकॉज आई नीड माई पर्पस इज टू फॉर फैमिली। सो यू नीड मोर स्पेस राइट। एग्जैक्टली, फॉर पुट स्टॉलर एंड थिंग्स लाइक दैट। वो दूसरा वाला स्टाइलिश भी है, बट वो मेंटेनेंस ज़्यादा है और यू कैन नॉट यूज़ फॉर ए फैमिली पर्पस। राइट आई सजेस्ट लाइक गो फॉर ए फैमिली कार। यहाँ तो फैमिली कार्स भी स्टाइलिश होते हैं। आई वेंट फॉर वोल्वो बिकॉज वोल्वो इज़ लाइक क्या बोलते हैं, यहाँ का कंपनी है, राइट। ज़्यादा मेंटेनेंस, उसका रीसेलिंग भी भी अच्छा value भी है ज़्यादा और होता है। यू विल गेट इट फॉर लेस रिपेयर कास्ट, मेंटेनेंस भी लेस है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। Yeah. So I went for Volvo, but it's up to the person. If Yeah. you want stylish car, you can go for it. तो सेकंड क्वेश्चन विल बी लाइक अगर कोई खरीदना चाह रहा है कार, वो उसको नया खरीदना चाहिए या सेकंड हैंड लेके भी विल बी गुड डील। सेकेंड हैंड भी अच्छा डील है बिकॉज यहाँ तो मेंटेनेंस अच्छा होते हैं, हाँ। तो वो प्रीवियस ओनर्स अच्छा मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसका कार का। राइट यहाँ तो मैंडेटरी है कि 14 मंथ्स के बाद वी हैव टू डू सर्विस Okay. सर्विस करना पड़ेगा। तो जितना भी पुराना होगा फिर भी आपको एवरी 14 मंथ्स आपको सर्विसिंग सर्विस कराना ही करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंडेटरी है। सो इट इज़ गुड इफ यू कैन गो फॉर ए सेकंड्स आल्सो। ओके, सो थर्ड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लाइक आपको हमें मेंटेनेंस का खर्चा कितना होता है, मतलब एक लाइक एवरेज कॉस्ट पर मंथ देखा जाए तो आपको सब मिला के लाइक आपका इंश्योरेंस कॉस्ट, दिल्ली आपका कितना खर्चा होता है, अगर फैमिली टूर मंथ में 1-2 बार ही हुआ तो तो कितना, और EMI मिला के तो कितना होता है? बेसिकली भाई वो तो 5K 6K, सो इंक्लूडिंग योर EMIs राइट? yeah, including your EMIs, but mine is a different situation. ओके तो मैंने कार EMI को भी होम इसमें मिला दिया, होम लोन में। हाँ हाँ So अच्छा वो तो यहाँ तो इन स्वीडन में होम लोन काम है ना, राइट राइट। पर्सनल लोन से। सो सी ट्रैफिक प्राइस सो यहाँ पे सुबह ऑफिस जाने के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे लोग सारे ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छे से मान रहे हैं, तो लेन का जो रूल है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5,000 के अंदर आपका मंथली मतलब वो एवरेज ऑन एन एवरेज आ जाएगा राइट? हाँ। और इंश्योरेंस आप कैसे लेते हैं, मतलब हाउ टू सिलेक्ट एन इंश्योरेंस फॉर ए कार? और वो तो दो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। हाँ। एक हाफ इंश्योरेंस और एक फुल इंश्योरेंस का। अच्छा हाफ इंश्योरेंस तो ओनली मेजर पार्ट्स इन द कार विल हाँ, बी कवर्ड। okay. वो लाइक इंजन, वो बॉडी का ग्लास और थोड़ा सेलेक्टेड आइटम्स है इसमें। राइट बट इफ़ यू गो फॉर ए फुल इंश्योरेंस तो आप सब कुछ अंदर में सब कुछ विल बी कवर्ड अंदर उसमें Right. सब कुछ विल बी कवर्ड। सो मैंने सर्च करा कि गो फॉर ए फुल इंश्योरेंस। राइट थोड़ा सा इंडिया में है
इंडिया में डिफिकल्ट है। बिकॉज ट्रैफिक जाम्स में पीपल विल वो बीच में आ जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑटो वाला को इट्स लाइक दे कैन डू एनीथिंग ना ऑटो वाला। सो बट यहाँ इवन दो इफ इट्स ट्रैफिक जाम एवरीवन हैव टू स्टे इन द लाइन। सो इट इज वो तो यहाँ तो इजी है एंड रूल्स फॉलो करते, सब लोग रूल्स फॉलो करते। राइट। एंड सो आई थिंक स्टॉकहोम में ज़्यादा इजी है ड्राइव करना। राइट। बट सुबह ट्रैफिक जाम्स तो है, गया में भी है, यहाँ भी है। वो तो और यहाँ पे ये थोड़ा जो स्पीड लिमिट का था वो कैसे काम करते हैं यहाँ पे? तो आप मतलब वो स्पेशल स्पीड लिमिट है। ओके। सो लाइक हमारा सिचुएशन है ना, हम ट्रैफिक जाम में फंस गया। सो टू मेक द ट्रैफिक मूव ऑन, हाँ सो दे रिड्यूस द स्पीड टू 50। ये तो नॉर्मल स्पीड 100 है, इसको 50 कर दिया। तो आप बोलेंगे डायनामिक होता है राइट? तो हाँ, द नंबर चेंज, ट्रैफिक कंजेशन के ऊपर डिपेंड करके वो ऊपर नीचे करते हैं। हाँ। लेकिन अगर 50 है तो आप कितना मेंटेन कर सकते हैं, कितना ऊपर नीचे कितना कर सकते हैं? दिस इज मैक्सिमम लिमिट राइट? 50 इज द मैक्स। सो आप मे बी +5 -5 मैक्स। ओके। अगर यहाँ पे आपको 50 दिखा रहा है तो आपको प्लस और -5 -5 हो सकता है। लेकिन वो लोअर लिमिट होता है क्या? अभी तो हमारा गाड़ी हाँ, वो तो नहीं है, हम तो 30 में चल रहे हैं। हाँ, तो नीचे कर सकते हैं राइट? नीचे कर सकते हैं, बट मैक्स इज 50। ओके ओके गॉट इट। हाँ बोलिए। तो यहाँ 3 लाइंस और 2 लाइंस होते हैं ना मोटरवे में। ओके। तो आप क्रॉस करना है तो आप ऑलवेज हैव टू बी ऑन द लेफ्ट रोड। लेफ्ट रोड में होना चाहिए, और आप क्रॉस करके राइट अगेन आप राइट साइड आना पड़ेगा। राइट। स्टे ऑन द लेफ्ट साइड फॉर लॉन्गर टाइम भी वो भी एक रूल ब्रेक करना है। तो आप बोल रहे हैं कि एक लेन में आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते? हाँ, राइट लेन में रह सकते हैं, बट लेफ्ट लेन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। दैट इज ऑल्सो रूल ब्रेक राइट? हाँ, रूल। तो आपको आज तक कितना मतलब ऐसे कितना टिकट लगा है, लाइक फाइन ऐसा कुछ लगा है क्या आज तक, या कुछ भी नहीं लगा है? कुछ नहीं, एक टाइम पार्किंग टिकट लगाया, लेकिन वैसे रूल ब्रेक का कुछ नहीं लगा है राइट? कुछ नहीं, इट्स ओनली पार्किंग टिकट आ गया। या ओ यहाँ पार्किंग भी चार्ज, यहाँ फ्री पार्किंग नहीं है, यू हैव टू पे करना पड़ेगा। अच्छा, सभी प्लेस में। और पार्किंग का वो देखना पड़ेगा कि वो पार्किंग हाँ, किसके parking अंदर का- आता है, देन यू हैव टू exactly. इंस्टॉल द ऐप एंड पे राइट डिजिटली। तो थैंक यू दिनेश भाई फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। नो प्रॉब्लम भाई। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग नए हैं और जिनको ड्राइविंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो दिनेश भाई से कुछ सीख सकता है। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आज से ब्लॉग से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई